अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद और आप देख रहे होंगे कि मैं क्यों इतनी शर्मिंदा हो रही हूँ। तो लेट मी शो यू। ये फ़िज़ा अली साहिबा हैं और ये दुआ थे हैं तुमको सारे। भाई फ़िज़ा अली साहिबा आपको सारे जादू आते हैं नाज़रीन। बड़ी शर्मनाक हरकत है उन, मतलब देखने के मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि फ़िज़ा अली साहिबा किस हद तक गुजर चुकी हैं आप। कोई आपका स्टैंडर्ड भी है या नहीं है, या सिर्फ आपको चंद व्यूज़ का एक जुनून रह गया, शौक़ रह गया, उसके अलावा आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। नाज़रीन, फ़िज़ा अली साहिबा रिसेंटली ट्रोल हुई, रिसेंटली नहीं होती रहती हैं, ट्रोल होती रहती हैं, लेकिन रिसेंटली उनका एक ज़बरदस्त ट्रोलिंग थी जिसमें उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। पैमरा ने नोटिस भेज दिए कि ये क्या हरकत है कि बीवी जो है, खावंद जो है वो कंधे पे बीवी को उठा रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने माजरत नहीं की, बल्कि उन्होंने बाहर किसी और कंट्री में जाके दोबारा वैसी वीडियो बनाई कि वो चल के आ रही है, उनका खावंद उन्हें उठा लेता है और फिर वो कहती हैं कि मैनू रोक सकते हो तो रोक लो, मैं तो जो करना है करके ही रवांगी। हू द हेल आर यू? हाँ, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? फिर उनका एक माफ़ी वाला बयान सामने आ जाता है, माफ़ी भी नहीं, बस एटीट्यूड वाला। ऐसे बयानात का क्या फ़ायदा, ऐसी माफ़ियों का क्या फ़ायदा अगर आपने बाज ही नहीं आना। नाजरीन, आप अपने खामन के साथ आपका ताल्लुक़ अच्छा है, फ़िज़ा अली साहिबा आप अपने खामन से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप वो मोहब्बत उनके ऊपर निछावर करें एक कमरे की हद तक। आपको वो चीज़ें सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि आप अपने खामन से प्यार करती हैं, या आप अपने खामन को दिखाना चाहती हैं? मुझे तो लगता है कि बाद में आप लोग जब विदाउट फ़ोन कैमरा के बैठते होंगे ना, आप लोग बात भी नहीं करते होंगे, आप तो एक दूसरे को बुलाते ही नहीं होंगे, या फिर आपकी अच्छी खासी लड़ाई होती होगी, क्योंकि सारी मोहब्बत तो आप सिर्फ फ़ोन के आगे ही दिखाते हैं। नाज़रीन, अब मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ कि वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, बच्ची उनकी बेटी जो कि अब समझदार है, फ़रियाल जो कि एक समझदार है, और वो उनकी आगे वाली सीट पे बैठी हुई है और मियाँ बीवी जो है पिछली सीट पे बैठे हुए हैं, और एक रोमांटिक गाना चल रहा है और फ़िज़ा अली साहिबा अपने खामद के साथ रोमांटिक हरकतें कर रही हैं, और उनकी बेटी जो है वो कभी शर्मा रही है, कभी क्या कर रही है कि मम्मा ये क्या कर रहे हो आप। मतलब आप अपनी बच्ची को क्या सिखा रही हैं? आप दूसरों की बेटियां तो बर्बाद कर रही हैं, दूसरों की बेटियों को तो गलत सबक दे रही हैं, आप अपनी बेटी को ही गलत सबक दे रही हैं। कोई शर्म को पकड़ें, कोई देखें, कोई अपनी समझदारी का मुजाहरा करें। आप एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है, एक अच्छी उम्र की खातून है। आप अगर अपने रिश्ते को प्राइवेट रखेंगे ना, तो आपका रिश्ता उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, उतना ही अच्छा चलेगा। अगर आप यही हरकतें करेंगे तो आपका रिश्ता चलेगा नहीं। मुझे तो लगता है, सॉरी टू से, जो आपके पिछली 2 शादियां नहीं चल पाई, शायद उनकी रीज़न ही ये थी कि आपको सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने का शौक़ था, और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते होंगे कि फ़िज़ा हम तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। तो आपने कहा ठीक है, और आप साइड हो गई। अब जब आपको बंदा ऐसा मिला है जो ऐसी हरकतें करने में आ गया है और आप भी लगी हुई हैं, मतलब बड़ी शर्मिंदगी की बात है, एक मर्द हो के वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सर, आपको तो अपनी बीवी को समझाना चाहिए, उनको तो लगाम देनी चाहिए आपको कि फ़िज़ा मेरी बीवी हो, मेरी इज़्ज़त हो, तो ये ना करो, समझदारी वाली हरकतें करो। क्या बाकी कपल्स फेमस नहीं हैं? हम बाकी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हमारी अदाकार हैं, अदाकार इतने हैं, इतने प्यारे खूबसूरत कपल हैं, वो हरकतें करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें देख के। कोई उनके ऐसी घटिया हरकतें नहीं होती। हीरा मानी मेरे ख्याल से उनके वीडियोस उनके खामन के साथ बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन कोई ऐसी अब आज तक उनकी वीडियो भी नहीं ऐसी आई कि जिस पे हमें शर्मिंदगी का इजहार करना पड़े। फिर आप बिला वजह की बगैर पढ़े लिखे एक होस्ट और एंकर बन के बैठी हुई हैं, पॉडकास्ट कर रही हैं। आप होती कौन है? मीन्स के मुझे समझ नहीं आता कि एक एक्टर को पॉडकास्ट दी जाएगी जिन्हें पता ही नहीं है कि सहाफ़त क्या है, सहाफ़ती रूल्स क्या है। आज आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सहाफ़त के असूल क्या है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या असूल है, और आप सोशल मीडिया पे ऐसी हरकतें कर रही हैं। ना तो सिर्फ आप अदाकारी की फ़ील्ड का, एक्टिंग फ़ील्ड का, जो है शोबिस फील्ड का इंसल्ट कर रही हैं, बल्कि आप मीडिया की फ़ील्ड की भी इंसल्ट कर रही हैं। आप मिलकर दोनों चीज़ों की जो है वो धज्जियाँ उड़ा रही हैं। मुझे लगता है कि आपको इस बात पे सोचना चाहिए, और जो बहन बेटियां आपको फॉलो करती हैं उनकी इज़्ज़त रखनी चाहिए। अब अगर आप जाके अपने देख लें ना सोशल मीडिया पे, आप अपने किसी सोशल मीडिया हैंडलर से कहिएगा, आपकी वीडियोस देखने वाले सिर्फ मर्द होंगे, कोई इज़्ज़तदार औरतें नहीं आपको नज़र आएंगी। औरतों का या बच्चियों का होगा ही नहीं, वुमेंस का होगा ही नहीं, सिर्फ आपको मर्द नज़र आएंगे, और मर्द भी 30 से 40 से 45 साल की उम्र के जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं। शर्म की बात है, अफसोस है, और अब हम आपको कह ही नहीं सकते आप समझदार हैं। आप तो बेवकूफ़ खातून हैं। अगर समझदार होती तो ऐसी हरकत ना करती।
इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।